नमस्कार, मैं आपका दोस्त सरदन विकास। स्वजाति बंधुओं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती थाना के अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में पाल समाज के बेटे जयप्रकाश पाल को की हत्या सरेआम भरी पंचायत में कर दी गई, जिसको वायरल वीडियो के माध्यम से पूरा प्रदेश और देश ने देखा। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री तक ये वीडियो पहुंचा ही नहीं अभी तक, क्योंकि पाल समाज के बेटे जयप्रकाश की निर्मम हत्या जो सरेआम हुई है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उस पर प्रदेश सरकार की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के पाल समाज के सभी लोगों ने इस जघन्य अपराध का खुलकर विरोध किया और जिसके संबंध में माननीय राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। स्वजाति बंधुओं, अन्य समाज के साथ अगर किसी प्रकार की कोई घटना होती थी तो ये प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार घोषणाओं की झड़ी लगा देती थी, लेकिन पाल समाज के ऊपर घटित घटना जयप्रकाश हत्याकांड में अब तक सिर्फ मुख्य दर्शक बनी हुई है प्रदेश सरकार। क्यों नहीं किया गया घोषणाएं उस पाल परिवार के लिए? सभी लोगों ने मांग किया कि परिवार को 50 लाख का अनुदान दिया जाए सरकार की तरफ से, और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए और आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए, जिससे कि जयप्रकाश को न्याय मिल सके। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की निद्रा अभी टूटी नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की निद्रा टूटी हुई नहीं है। परिवार के प्रति अब तक कोई भी आर्थिक मदद या शासन की तरफ से कोई मदद नहीं किया गया है। मैं बलिया जनपद के रेवतीपुर थाना के उस दुर्जनपुर गांव में गया था, जहां पर ये सरेआम जघन्य अपराध हुआ था। उस गांव की लोगों से बात किया, उस पीड़ित परिवार से बात किया। जिस प्रकार की ये घटना दिखाई जा रही है, जिस प्रकार से घटना मीडिया में प्रसारित हो रही है, उससे कहीं बद से बदतर स्थिति वहाँ के गांव वालों की है, वहाँ की लोगों की है। बलिया में पूरी तरह से जंगल राज है। भरी सभा में एसडीएम के सामने, सीओ के सामने, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के सामने जिस प्रकार से जघन्य अपराध हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ आर्थिक इस दुखद घड़ी में परिवार को आर्थिक मदद भी करें। यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। आपके प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है और आप उस जिम्मेदारी से नहीं मुकर सकते हैं। जिस प्रकार से बलिया में घटना घटी है दुर्जनपुर गांव में, वहां के विधायक सुरेंद्र सिंह जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, यह सभ्य समाज के लिए चिंताजनक विषय है। एक अपराधी को संरक्षण दे रहे, एक अपराधी की पैरवी कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए घातक है। अपराधी का ना तो कोई जात होता है, ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई समाज होता है, लेकिन एक
संवैधानिक पद पर बैठे होने के बाद भी जिस प्रकार से बेतुके बयान सुरेंद्र सिंह दे रहे हैं, यह उनकी घृणित मानसिकता, हजारों साल से जो उनकी घृणित मानसिकताएं हैं, यह उसको दर्शा रहे हैं। समता स्वतंत्रता का सबको अधिकार है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। आप किसी की बात को ऐसे नहीं दबा सकते हैं। और प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि यह पाल समाज के बेटे के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए आप उस परिवार को आर्थिक मदद दें और उस परिवार की जो मांग है उसको पूरा करें। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपने नैतिक जिम्मेदारी से आप नहीं मुकर सकते। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी परिवार के साथ खड़ा होने की बात की है। तो क्या उत्तर प्रदेश में मात्र भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो कि अपराधी को संरक्षण दे रही है, जो पीड़ित परिवार के साथ नहीं खड़ा हो रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस बेजुबान वाले पाल समाज के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। इस दुखद घड़ी में उस परिवार को आर्थिक मदद के रूप में जो भी मांगे हैं उसको पूरा करने का काम करें। यह आपकी नैतिक दायित्व है। यह घटना, दुर्जनपुर की यह घटना पूर्ण रूप से नियोजित घटना समझ आ रही है। एक षड्यंत्र की तरह इस घटना को घटाया गया है। विधायक सुरेंद्र सिंह के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। धारा 120B और 302 के तहत इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए और इनको भी जेल भेजा जाए। तभी दुस्साहस करने वालों का मनोबल टूटेगा। अन्यथा ऐसे दुस्साहस करने वालों को संरक्षण देने से ऐसे जघन्य अपराध को हम नहीं रोक सकते। और मेरा पाल समाज के सभी सम्मानित भाइयों से अनुरोध है कि आप सभी लोग कब तक आप सीधे बने बैठे रहेंगे? कब तक आप सीधे बने बैठे रहेंगे? कब तक भोला समाज का तमगा लिए बैठे रहेंगे? आपके समाज के एक के बाद एक बेटों की निरंतर हत्याएं हो रही हैं और आप मुख्य दर्शक बने हुए हैं। मुख्य दर्शक बनने से काम नहीं चलेगा। समाज का जागरूक समाज बनिए और अपने समाज के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ खुलकर विरोध करिए। तभी आपके बच्चे, आपके भविष्य सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।